तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किन सिचुएशंस में आता है। तो अपनी डेली लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस के साथ डील करते हैं जब हमें किसी व्हीकल को किसी पर्सन के सामने आ जाने पर या फिर कोई ब्रेकर वगैरह आ जाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर रोकना होता है। तो किसी भी व्हीकल पर ब्रेक लगाने के बाद ये जो व्हीकल है जितने टाइम के बाद रुकता है उस टाइम को तो हम कहते हैं स्टॉपिंग टाइम, और जितनी डिस्टेंस के अंदर रुकता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को तो जानते हैं, और ध्यान रहे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अब देखिए अगर फाइनली ये जो कार है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलकर रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और एक्सीलरेशन लेना तो मुझे a है लेकिन कैसा, नेगेटिव, क्योंकि वो मोशन के जस्ट ऑपोजिट है। तो जितने टाइम के बाद वो रुकेगा दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूं मैं, v की जगह 0, u की जगह u, a की जगह मैंने -a रख दिया, और ये जो टाइम है जिसके बाद वो रुक रहा है दैट इज स्टॉपिंग टाइम। तो ATS किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल, और यहां से स्टॉपिंग टाइम कितना निकल कर आ गया, u/a के इक्वल। u क्या है, वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट शुरुआत में चल रहा था, और a क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया एक्सीलरेशन। कंडीशन, एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, तभी ये आपकी इक्वेशन वैलिड है। अब देखिए अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो अब तो आपको स्टॉपिंग टाइम भी पता लग चुका है, तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हो। s हमें निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है। अब आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर स्टॉपिंग टाइम ना पूछ करके डायरेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी जाती तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करता। v मुझे पता है 0, u पता है, और एक्सीलरेशन जस्ट ऑपोजिट है मोशन के, तो लगा दो यहां पर v की जगह मैंने 0 रख दिया, u² माइनस का 2a, और जितनी डिस्टेंस के बाद वो रुकेगा दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ds। 2a ds किसके इक्वल आ गया, u² के इक्वल, और ds आ गया u²/2a, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन। यहां भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूं कि इन फॉर्मूले को प्रॉब्लम्स में किस तरह से अप्लाई करना है। मान लीजिए कार की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर इस वाली कार की, और एक पर्सन इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 5 मीटर डिस्टेंस पर। तो आपको यह पता करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया जाए ताकि एक्सीडेंट अवॉइड हो सके। तो यहां उसने स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है, बस केवल आप स्पीड ना मीटर पर सेकंड में निकाल लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ds इज इक्वल्स टू u²/2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर, u का स्क्वायर करोगे 225, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। यहां से अगर आप a निकालोगे, देखो 5 से ये 225 45 टाइम्स कट होगा, और 45 को अगर 2 से कट करोगे तो 22.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड रिटार्डेशन, जिसे लगाने के बाद एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। और अगर आप ये भी पता करना चाहते हो कि कितने टाइम के बाद जाकर रुकेगा एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, तो स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला लगा दो, u की जगह 15 और अपॉन में a कितना है 22.5, पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दो, 25 से ये 6 टाइम्स कट, ये 9 टाइम्स कट, तो 2/3 आ जाएगा, मींस 0.67 सेकंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट रुकेगा। अब स्टूडेंट्स देखने वाली बात क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि केवल कार के लिए ही एप्लीकेबल है। हर वो सिचुएशन जहां ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन प्रोड्यूस करके अगर उसे रोका जाए तो वहां हर जगह आप स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है स्मॉल g वो हमेशा कहां लगता है, नीचे। अब देखो फिर से वही सिचुएशन है कि इनिशियल स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया, रिटार्डेशन। तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद ऊपर जाकर रुक जाएगा, और जितने टाइम के बाद रुकेगा उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग टाइम। फॉर्मूला u की जगह 40, a की जगह 10, आंसर कितना आ जाएगा 4 सेकंड। कितनी डिस्टेंस के बाद रुकेगा, u² मतलब 1600 और अपॉन में 2a करोगे तो 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो आपको याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा होगा, केवल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जो कि कांस्टेंट हो, तो आप स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।